लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जितनी खुशी से वो किसी और के यहाँ जा रही है, उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली है। बहू के बर्ताव में कुछ बदलाव का दिखा और मुझसे बोली कि मुझे परेशान क्यों कर रही है, अपने काम से काम रख। मेरा हाथ छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, वरना मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। तो अचानक से सासू माँ को ऐसा लगा जैसे कमरे की खिड़की पर कोई आकर के सासू माँ को देख रहा है। नमस्कार, जय माता काली। एक लड़की की एक बार शादी हुई। वो लड़की अपने ससुराल गई। ससुराल के अंदर जब वो गई तो वहां पर सब लोग उससे खुश थे, क्योंकि वो सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। और लड़की भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जब लड़की के माता पिता उसको फोन करके पूछते थे कि तुम कैसी हो, क्या वहां पर सब तुम्हें ठीक रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, वो बोलती थी कि मेरे ससुराल वाले और मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो सब मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दिन बीतते जा रहे थे। दिन बीते, महीना हुआ, महीने बीते, साल हुए। एक दिन उस गांव में किसी की शादी थी, तो इनके घर में चिट्ठी आई कि आप सबको पूरे परिवार के साथ हमारे यहाँ पे शादी में खाना खाने के लिए आना है। सासू माँ ने अपनी बहू से कहा, बेटी तैयार हो जाओ, आज तुम्हें हम किसी के यहाँ खाने पर ले जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ पर शादी है। और तुमने वैसे भी गाँव घूमा नहीं, पूरे दिन घर में रहती हो, इसी बहाने तुम गाँव भी घूम लोगी। लड़की बहुत खुश हुई। वो तैयार हुई, साड़ी पहनी, उसने पूरा श्रृंगार किया और वो निकल पड़ी अपनी सासू माँ के साथ दूसरे के यहाँ खाना खाने। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जितनी खुशी से वो किसी और के यहाँ जा रही है, उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली है, क्योंकि कोई उसका इंतजार। जब वो लड़की वहां पर खाना खाने गई और वहां से खाना खा करके लौट करके आई, जब वो घर में आई तो थक चुकी थी, उसकी सासू माँ भी थक चुकी थी। दोनों में सो गए। सुबह जब हुई तो सासू माँ तो जैसी पहले थी वैसी ही थी, लेकिन बहू के बर्ताव में कुछ बदलाव का दिख रहा था। वो जैसी थी पहले, अब वो वैसी नहीं दिख रही। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, वो एकदम शांत थी, जैसे कि उसे शांति पसंद है, किसी से बात करना उसे पसंद ना हो। उसकी सासू माँ ने उससे कहा, बेटी तुमने सब्जी बना दी है? अगर बना दी है तो बताओ, मैं आटा गूंद देती हूँ, फिर तुम रोटी सेक दो। उसने अपनी सासू माँ को कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सासू माँ ने उससे दोबारा पूछा, बेटी मैंने तुमसे कहा, क्या तुमने सब्जी बना ली है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो सासू माँ को थोड़ा सा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी बात कभी भी टालती नहीं, मैं एक बार बुलाती हूँ तो तुरंत चली आती है, लेकिन आज से क्या हो गया? तो मेरा लगा कि शायद कल वहां से आई है, थक गई होगी, या फिर शायद कोई बीमारी हो गई हो। तो उन्होंने कहा, सासू माँ ने, कि चलो मैं खुद ही जाकर के किचन में देख लेती हूँ कि खाना बनाई कि नहीं बनाई। तो गई, वहां ना तो सब्जी बनाई गई थी, ना ही वहां पर कुछ और काम हुआ। तो सासू माँ को थोड़ा सा गुस्सा आया। वो बहू के पास आई और बोला कि बेटी मैंने तुमसे कहा था कि सब्जी बन गई है तो मुझे बता दो, लेकिन तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि तुमने सब्जी अभी तक छौंकी भी नहीं की। बहू ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। सासू माँ ने देखा कि लगता है ये मुझे इग्नोर कर रही है, तो सासू माँ ने उसके कंधे पे हाथ रखा कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। जैसे ही कंधे पे हाथ रखा, बहू ने बहुत ही तेजी से गुस्से के साथ सासू माँ का हाथ झड़क दिया और गुस्से में बोली,
कि मुझे परेशान क्यों कर रही है, अपने काम से काम रख। जब बहू ने ऐसे शब्द अपनी सासू माँ से बोले तो सासू माँ को बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। शाम हुई, उनका बेटा आया, बोला मम्मी क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रही हो, तुमने खाना नहीं खाया क्या? मम्मी ने कहा बेटा आज घर में खाना ही नहीं बना तो मैं खाती क्या, क्योंकि तू तो सुबह सुबह काम पे निकल जाता है, तू तो खाना भी कंपनी में ही खाता है, रात को थका आ रहा घर पे आता है, बस रात का खाना खाता है। बेटा पूरे दिन का खाना ही नहीं बना है, मैं खाना कैसे खाती, और तेरी बहू ने भी खाना नहीं। लड़के ने बोला कि क्या उसकी तबीयत खराब हो गई है वहां? तो सासू ने बोला कि बेटा मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, तू भी जाके पूछ ले उससे। लड़का अंदर गया तो देखा बहू लेटी हुई थी और वो छत की तरफ देख रही, जैसे लेट करने को जैसे देखता है ना, इस तरह से वो देख रही। लड़का उसके पास गया। लड़के ने बोला क्या हो गया, इतनी नाराज क्यों, क्या मम्मी ने कुछ कह दिया, तुम्हें बुरा लगा, मुझे बताओ, बात करता हूँ मम्मी से। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो लेटे 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 ऊपर की तरफ देखती। लड़के ने फिर पूछा कोई बात हो गई तो मुझे बताओ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लड़के को भी थोड़ा बुरा लगा। लड़का पास में गया, लड़के ने उसका हाथ कस के पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया, मतलब वो खटिया पे लेटी हुई थी, उसे खड़ा कर दिया, बिठा दिया और पूछा उससे बात क्यों देखी। तो उस लड़की ने उस लड़के को घूर करके देखा और बोला मेरा हाथ छोड़, वरना मैं तेरा हाथ तोड़। मेरा हाथ छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, वरना मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। लड़के को बहुत अजीब लगा, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि जो पत्नी उसको जान से ज्यादा प्यार करती है, उसकी माँ की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, आज वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। लड़का वहां से उठा और अपनी माँ के पास आया, उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ को लगा कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, वो कुछ टेंशन में है, एक दो दिन निकलेंगे तो शायद अपने आप को टेंशन हमसे शेयर कर दे। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं कुछ बना देती हूँ, परेशान मत हो, सुबह का खाना भी मैं खुद बना लिया करूंगी, एक दो दिन में अपनी बहू ठीक हो जाएगी। लड़के ने कहा कि मम्मी क्या मैं उसके घर वालों से बात करूँ? तो सासू ने कहा नहीं बेटा अभी घर वालों से बात मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़के ने अपनी माँ की बात मान ली। अगली सुबह हुई, लेकिन वो उठी नहीं, वो सोती रही। उसकी माँ ने देख लिया, एक बार सासू माँ ने जाकर के देख लिया कि वो सो रही है। सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, वो अपना काम करने लगी। सासू खाना वाना बनाने लगी, बहू सोती रही। 11 बजे के आसपास बहू उठती है, वॉशरूम जाती है, ब्रश करती है, लेकिन नहाती नहीं, सीधे थाली निकालती है, उसमें सब्जी डालती है और खाना शुरू करती है। सासू माँ बहू के पास आकर बोलती है तू कैसे खा रही है, बिना नहाए तो हमारे भगवान को भोग नहीं लगता और तू खाना खा रही है। बहू उसकी बात का जवाब दे दी। सासू को बहुत बुरा लगा, लेकिन सासू कुछ कहती नहीं, चुपचाप कमरे में चली जाती। शाम को लड़का आता है, वो पूछता है माँ आज भी उसने कुछ किया? तो सास सुबह वाली बात को छुपा लेती है कि किस तरह से बहू ने बिना नहाए खाना खाया, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने बेटे को बताया तो पक्का आज मेरे बेटे और बहू में लड़ाई हो जाएगी। बात तो माँ ही होती, वो भला क्यों चाहेगी कि मेरे बेटे और बहू में लड़ाई हो, तो वो बात को छुपा लेती। अगले दिन सुबह फिर से होती है, सासू फिर से खाना बनाती है, वो फिर से 11 बजे के आसपास उठती है, बाथरूम जाती है, वॉशरूम ब्रश करती है और सीधे खाना खाती है और जाकर के फिर से अपने कमरे में लेट जाती। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा हो। सासू माँ खाना खाने के बाद जब अपने कमरे में सोए तो अचानक से सासू माँ को ऐसा लगा
जैसे कमरे की खिड़की पर कोई आकर के सासू माँ को देख रहा है। सासू माँ तुरंत खिड़की की तरफ देखती है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की की तरफ देखती है तो जो चीज सासू माँ को खिड़की के बाहर से देख रही थी वो वहां से चली जाती है। अब क्योंकि खिड़की बंद थी, उसमें कांच लगा हुआ था, तो अच्छे से दिखाई नहीं दिया खिड़की के बाहर कौन। सासू माँ जाकर के तुरंत गेट खोलती है कमरे का और बाहर देखती है, जहाँ खिड़की लगी हुई थी वहां पर भी जाकर के देखती है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो तुरंत जाकर के बहू के कमरे में चुपचाप से देखती है, तो बहू ऊपर छत की तरफ देख करके लेटी होती है, उसकी आंखें खुली होती है। सासू माँ को बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सासू माँ ने कुछ नहीं किया। वो आकर के फिर से अपने कमरे में लेट जाती है। जब सासू माँ दोबारा से आकर के अपने कमरे में लेटती है, और ये दोपहर का टाइम है, रात नहीं हुई है, दोपहर में सब घटनाएं हो रही है उसमें। जब सासू माँ वापस आकर के अपने कमरे में लेटती है, 5-10 मिनट के बाद कुछ वैसी ही चीज फिर से सासू माँ को खिड़की पर दिखती है। सासू माँ इस बार डर जाती, क्योंकि अगर एक बार कोई चीज आपके साथ हो तो आपको लगता है कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन जब वही चीज दूसरी बार आपके साथ हो तो आपका भ्रम यकीन में बदल जाता है और सासू माँ को बहुत ज्यादा डर लग जाता है। वो एकदम उठ के बैठ जाती है, अपने बेटे को फोन लगाती है। उसका बेटा कंपनी में बोलता है माँ क्या हुआ? वो कहती है बेटा जितनी जल्दी हो सके घर पर आ जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। वो कहता है माँ आप परेशान मत हो, मैं 1 घंटे के अंदर घर पे आ जाऊँ। सासू माँ अब लेटती नहीं है अपने कमरे में, चुपचाप से बैठी रहती है। छत तो तब हो जाती है जब कमरे के गेट पर आकर के कोई ठक ठक करने लग जाता है। सासू माँ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बहू बहू चिल्लाने लग जाती है कि बहू बहू कहाँ पर हो, जरा इधर आओ बहू, बहू कहाँ पर। लेकिन बहू नहीं आती और गेट पे ठक ठक बढ़ती चली जाती। सासू माँ हिम्मत करके भगवान का नाम लेकर के गेट के पास जाती है, लेकिन ठक ठक होती रहती है। सासू माँ आंख बंद करके हिम्मत करके गेट को पकड़ती है और खोलती है। जैसी गेट खोलती है वो देखती है सामने कोई नहीं। सासू माँ बहुत डर जाती है कि अगर कोई नहीं है तो खिड़की पर 2 बार जिसको मैंने देखा वो था क्या, और गेट पर ठक ठक कौन कर रहा है। वो गेट बंद करती है, लेकिन इस बार कुंडी लगाना भूल जाती है और आकर के अपने बेड पर फिर से बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो बेड पर बैठती है, अचानक से गेट बहुत तेजी से खुल जाता है और सीधे दीवार पर आकर के टकराता है। जैसे कि हम अपने घर में गेट खोलते हैं तो कई बार जब गेट तेजी से खुल जाता है दीवार पर टकरा जाता है, तो कुछ वैसे ही दीवार पर आकर के गेट फट से टकरा। और जब ऐसा होता है तो सासू माँ की चीख निकल जाती है। वो बहुत तेज से चिल्लाती है, इतना तेज से चिल्लाती है कि आसपास के जो लोग थे वो वहां पे तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। वो डर जाती है और उनको सारी बात बताती है कि पिछले 1 घंटे से या आधे घंटे से मुझे इस कमरे में बहुत बेचैनी सी हो रही है। कभी मुझे कोई खिड़की पर दिख रहा है, कभी मेरे घर पर आके कोई गेट पर ठक ठक कर रहा है, और अभी तो हद हो गई है, मैं कुंडी लगाना भूल गई थी तो किसी ने गेट पूरा खोल दिया। वो बहुत तेजी से झटके के साथ खोल दिया, लेकिन बाहर कोई था नहीं। कुछ लोग सासू माँ की बात को गुस्सा करते हैं, कुछ कहते हैं कि बुढ़िया पागल हो गई है, लगता है झूठ बोल रही है। कुछ लोग वहीं बैठ जाते हैं कि तुम परेशान मत हो, जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आता हम यही। कुछ देर बाद बेटा आता है, अपने घर के बाहर भीड़ लगी देख करके बेटे को कुछ डाउट होता है। वो अंदर आकर के पूछता है कि माँ क्या हो।
माँ उसको सारी बात बताती है। कोई यकीन ना करे, लेकिन बेटा यकीन जरूर करता है माँ की बात, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता ही कुछ ऐसा। माँ को बेटे को जो भी बताना था वो सब बता देती है, पर बेटा अपनी माँ की बात पर आंख बंद करके भरोसा करता है। वो कहता है कि माँ, क्या हम किसी को दिखाएं? उसकी माँ कहती है कि दिखाना तो चाहिए हमें, लेकिन अभी एक दो दिन और रुक जा, देख लेते हैं कि अगर ये चीज दोबारा कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो हम किसी को दिखाएंगे, क्योंकि क्या पता आज ये मेरा भ्रम यही मेरे साथ हुआ है, कोई तेज हवा आई हो इसलिए गेट खुल गया हो। हालांकि लड़का समझाता है कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आसपास के लोगों से पूछा है, कोई हवा नहीं होती, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। वैसे भी बाबाओं के चक्कर में, कानून के चक्कर में कौन ही पढ़ना चाहता। तो वो कहती है कुछ दिन रुक जा बेटा, मैं देखती हूँ। अंदर जाके माँ बेटे दोनों देखते हैं तो बहू ऊपर छत की तरफ देख रही होती है, एक टक देख रही होती। माँ बेटे को अब यकीन होने लगा था कि वो ना हो घर में कोई भूत प्रेत का साया है। अगली सुबह होती है, लड़का ड्यूटी ना जाने का फैसला करता है और वो घर पे रुकने का फैसला करता है। लड़का घर पे रुकता है और वो सोचता है कि आज जो भी कुछ होगा वो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। लेकिन उस दिन बहुत कुछ अजीब सा होगा। बहू तैयार होती है, साड़ी पहनती है और बाहर चली जाती है। लड़का बहू को रोकता भी है, लेकिन बहू उसके हाथ को झटका देके वहां चली जाती है। लड़की की बात होती है, बेटा जाने दे घर पर, क्या पता ये कहाँ जा रही है, हम इसे रोकें और ये कहीं मर मरा रहा है। लड़का रुक जाता है माँ के कहने पर। बहू जाती है और जब वो लौट करके आती है तो उसके हाथ में एक काले कलर की पन्नी होती है। लड़के और माँ को डाउट होता है कि आखिर इस पन्नी में ऐसा है। वो किचन में जाती है और अंदर से किचन की कुंडी बंद कर ली। उसकी बात जाकर के यानी सासू माँ गेट पर ठक ठक करती है और बोलती है, ओ गेट खोलो, तुम किचन में क्या बता रही हो, जरा मुझे तो दिखाओ, मेरा भी खाने का मन है। अंदर से कोई आवाज नहीं है। आधा घंटा हो जाता है, वो किचन का गेट नहीं खोलती है, बस महक आ रही होती है जैसे कि अंदर कुछ बन रहा है खाने। माँ कहती है लड़के से कि शायद हो सकता है बहुत दिनों से उसका कुछ खाने का मन था और हम शायद वो चीज लेकर के नहीं आते, इसलिए खुद लेकर के आ गई है और इसलिए शायद ये दिनों से नाराज है। लेकिन फिर भी पक्का करने के लिए अपने बेटे से बोलती है, तुम स्टूल लगा करके एक बार देखो जरा, गेट के ऊपर जो छोटा सा छेद है जहाँ से धुआं बाहर निकलता है किचन का, वहां से एक बार देखो ये कर क्या रही है। लड़का स्टूल लगाता है और खड़े होकर के छेद से देखता है, क्योंकि उसके गेट के ऊपर ठीक ठीक गेट के ऊपर तक किचन थी। तो लड़का देख करके हैरान हो कि बहू कुछ और नहीं बल्कि किचन में मीट बना करके खा रही, मांस। और हद तो जब हो गई जब बहू कुछ मांस तो बना करके खा रही थी और कुछ मांस वो कच्चा था, कच्चा मांस। जब ये बात लड़का अपनी माँ को बताता है तो माँ के पैरों से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उस घर में कभी भी नॉन वेज नहीं बना था, कभी भी उस घर के लोगों ने नॉन वेज नहीं खाया और बहू भी कभी नॉन वेज नहीं खाती थी। लेकिन आज वो नॉन वेज खा रही थी, मीट खा रही थी, लेकिन कच्चा मीट भी खा रही थी। सासू माँ ने बोला लड़के से कि बेटा तू जल्दी जा और किसी बाबा को लेकर, तब तक मैं यहाँ पर। और सासू माँ ने आसपास के लोगों को बुला लिया, उन्हें अपनी घर की सारी बात बता दी, क्योंकि देखिए जितना आप छुपाते हैं बात उतनी बढ़ जाती। सब लोग मेरी जब बात सुनी वो भी हैरान हुए, वो लोग भी वहीं बैठ गए। बाहर से ताला बंद कर दिया गया किचन पर ताकि वो बाहर न आ पाए, उसको बंद कर दिया और सब लोग इंतजार करने लगे कि जब तक लड़का कोई बाबा लेकर के नहीं आता हम यहीं रहें। बाबा मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप सब्जी लेने जा रहे हैं तुरंत आप सब्जी मंडी में अगर आपको सब्जी मिल गई, समय लगे 2-3 घंटे लगे तब किसी गांव में जाकर के
लड़कियों किसी ने बताया कि यहाँ पर एक बाबा रहते हैं जो भूत प्रेत को ठीक करते हैं। लड़का उनके पास जाता है, अपने घर की सारी बात बताता है और वो बाबा उसके साथ चल रही। हैरानी की बात थी कि बहू किचन में थी और बाहर से गेट बंद कर दिया गया था ताला लगाने के, लेकिन बहू बाहर निकलने के लिए जिद भी नहीं कर रही। वो मीट खाकर के वहीं पर सो रही थी, आराम कर रही थी और पहली बार सो रही थी, क्योंकि वैसे तो वो हमेशा सबकी तरफ देखती रही, लेकिन आज मीट खाने के बाद किचन में वो सो रही। कुछ ही समय के बाद लड़का बाबा के साथ घर पर आता है। जब बाबा घर पर आते हैं तो बाबा बोलते हैं कि बहू कहाँ। सब लोग बोलते हैं हमने किचन को बंद कर रखा है, ताला लगा। तो बाबा कहता है ताला खोलो। ताला खोला जाता है। जैसे गेट खुलता है वो बहू एकदम बाबा के सामने खड़ी, जो अभी कुछ देर पहले सो रही थी, क्योंकि सबने देखा था कि वो सो रही थी। लेकिन जैसे ही गेट खोला जाता है किचन का, बहू बाबा की आंखों में आंखें डाल के खड़ी। एक पल के लिए तो बाबा भी घबरा गए, लेकिन फिर समझते हुए उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तो बहू को दर्द होने लगा और बहू कहने लगी, मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे मार डालूं, मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे मार डालूं। लेकिन बाबा नहीं माना। वो मंत्र पढ़ता गया, मंत्र पढ़ता गया, मंत्र पढ़ता गया और बहू को एक जोर का झटका सा लगा और वो वहीं पर गिर पड़ी और बेहोश हुई। बाबा ने घर वालों से बोला कि मुझे मंगलवार के दिन एक हवन करना होगा, तब जाकर के समस्या तुम्हारे घर से जाएगी। मैं आज तो जाता हूँ, तुम इस बहू का मंगलवार के दिन तक ध्यान रखना। जब मैं आऊँ तब मैं आकर के सब कुछ ठीक करूँ। जैसा बाबा ने कहा था घर वाले वैसे ही करते हैं, बहू को उसके बेड पे लिटा देते हैं और बाहर से ताला लगता है। और सासू माँ डिसाइड करती है कि हम इसका गेट तभी खोलेंगे जब गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहा करेंगे, तब हम बहू को खाना दे दिया करेंगे और वापस गेट बंद कर देंगे। अगर बहू को वॉशरूम जा रहा है तो हम सभी उसके साथ जाया करेंगे गेट तक, और तब वो वॉशरूम किया करेगी, तब हम उसे वापस कमरे में लिटा देंगे। तो फिर उन्हें बहू का बहुत ध्यान रखना था, ऐसा बाबा ने कहा। बाबा उनके कमरे चले जाते हैं और इधर ये लोग बहू को कमरे में लिटा देते हैं। लेकिन अगले सुबह जो खबर आती है उसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। सुबह खबर ये आती है कि जो बाबा इनके घर आया था वो मर चुका। किसी ने रात में सोते सोते उसे मार दिया। हर तरफ अफवाह फैल चुकी थी कि वो ना हो ये बाबा बहू को बचाने के चक्कर में ही मर गया। अब तो आसपास के लोग भी उस बहू के यहाँ पर आने से डरने लग गए, क्योंकि कोई भी किसी की आफत अपने से क्यों ले। हर जगह डर का माहौल हो जाता है। लड़का और उसकी माँ यानी सासू माँ दोनों हिम्मत हार जाते हैं कि जब बाबा ही नहीं बचा तो कौन ठीक हो। फिर लड़के का एक फ्रेंड होता है जिसके एक गुरु होते हैं। जब लड़के के फ्रेंड को ये बात पता चलती है कि उसकी जो बहू है लड़की उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई है, तो ये बात लड़के का फ्रेंड अपने गुरु को बताता है और गुरु से हाथ जोड़ कर विनती करता है, कृपया करके आप मेरे मित्र की मदद करें, उसके परिवार को खत्म होने से बचाएं। गुरु कहते हैं कि मैं परसों आ पाऊंगा, तब तक तुम इस लड़की का ध्यान रखो। अब लड़के का फ्रेंड भी लड़के के घर आ जाता है तो लड़के को हिम्मत देता है कि हौसला रखो, परसों मेरे गुरुदेव आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़के को उसकी माँ भी यानी सासू माँ हौसला देती है। सभी लोग परसों का इंतजार करते हैं। परसों भी आता है, सुबह होती है और गुरुदेव घर में पधार जाते हैं। घर में आते ही गुरुदेव बोलते हैं कि बहू कहाँ है। तो सब लोग अपने बहू का कमरा दिखा देते हैं। जैसे ही गुरुदेव गेट खोलते हैं बहू उन्हें खटिया पे नहीं दिखती। सबको शौक लग जाता है कि वो तो खटिया पे लेटी रहती है, लेकिन अभी कहाँ गई। और बाहर से गेट बंद भी था, ताला लगा हुआ है, वो कहाँ गई। गुरुदेव आंख बंद करते हैं
और फिर आँख खोल के बताते हैं कि वो है इसी कमरे में, लेकिन फ्रिज के अंदर। यकीन मानिए, एक शादीशुदा औरत कितनी बड़ी होती है और वो एक फ्रिज के अंदर कैसे बैठ सकती है। फ्रिज को खोला जाता है और वो फ्रिज में बैठी हुई है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना ये कोई फिल्म से उठाया गया भाव है, ये एकदम सत्य है। उसको फ्रिज में से निकाला जाता है, वो ठंडी पड़ चुकी थी। बाबा कहता है तुम सब बाहर जाओ, मैं इस कमरे में इसके साथ अकेला रहना चाहता। सब लोग बाहर आ जाते हैं। कमरा हालांकि खुला रहता है, लेकिन बाबा कहता है जब तक मैं ना उस कमरे की दहलीज को कोई भी बाहर नहीं करे। बाबा कुछ पानी को हाथ में लेता है मुट्ठी में और कुछ मंत्र पढ़ता है और उस पर फेंकता है। जब उस पर फेंकता है तो बहू एकदम जोर की अंगड़ाई लेती है और कहती है कि मुझे किसने उठाया। जब ऐसा होता है तो सब लोग डर जाते हैं, लेकिन बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो मंत्र पढ़ करके पानी की छींटे मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। और वो कहती है मुझ पे छींटे मत मार, मुझ पे छींटे मत मार, मुझ पे छींटे मत मार। लेकिन वो ये नहीं कहती कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी, कि बहू को पता चल चुका था शायद, या फिर मैं ये कहूँ कि बहू के ऊपर जो भी प्रेत का साया था, भूत का साया था, उसे ये पता चल चुका था ये बाबा उससे मिलेगा नहीं। क्योंकि जो गुरु थे वो माता काली के बहुत बड़े थे। उसके बाद गुरुजी उसे ठीक कर देते मंत्रों से और एक काले रंग का धागा उसके इस जगह पर बांधते और बोलते हैं कि धागा कभी उतरना नहीं चाहिए, इस पर कोई भी साया का असर नहीं। तो लड़की की माँ यानी सासू माँ ये बोलती है कि गुरुजी ये तो बताइए कि इसके साथ हुआ क्या था। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये कहीं पर शादी में गई थी तुम्हारे साथ। सासू माँ कहती है हाँ मेरे साथ गई। बोलते हैं कि जब वहां से लौट करके आ रही थी तो रास्ते में तालाब पड़ता है। तो सासू माँ ने बोला हाँ तालाब पड़ता है। गुरुजी ने बोला क्या उसके पास है एक आम का पेड़ है। सासू माँ ने बोला हाँ आम का पेड़ है गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला क्या उसके ऊपर एक छोटी सी मटकी लटकी हुई थी, छोटी सी मटकी। तो सासू माँ ने बोला गुरुजी मुझे इतना याद है। तो गुरुदेव ने बोला कि मुझे दिख रहा है कि इसने तुमसे कहा था कि मम्मी मुझे आम खाने तोड़ कर, मैं पत्थर मार के आम तोड़ूंगी, आप नीचे से बटोर लेना। तो आपने कहा था कि नहीं नहीं आम मैं नहीं तोड़ सकती, ना ही मुझे बटोरने हैं, तो तोड़ के लाती मैं आगे चलती। और आप आगे चली आई थी और ये पत्थर उठा करके आमों को तोड़ने के लिए पत्थर मारना शुरू कर दिया। लेकिन जो ये पत्थर आम तोड़ने के लिए मार रही थी उसमें से एक पत्थर उस मटकी को लग जाता है, जो छोटी मटकी थी जो उस आम के पेड़ के ऊपर लटकी, और वो मटकी फूट जाती और ये आम बटोर करके अपने साथ घर पे ले आता। लेकिन वो मटकी कोई आम मटकी नहीं थी, उसमें किसी ने अपनी परेशानी को बांध करके टांगा और वही परेशानी इसके पीछे लग गई जिसके साथ इसका यह हालत। यदि मैं नहीं आता तो अगले सोमवार तक वो प्रेत इसे अपने साथ ले जाए और ये लड़की यानी तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारे घर में धीरे धीरे मौतें होना शुरू। तो ये कहानी थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि खूनी मंडी की तरह मेरा चैनल भी बड़ा चैनल तो नहीं है। खूनी मंडी का तो बहुत बड़ा चैनल है, मेरा चैनल बहुत छोटा चैनल है, तो मुझे कहना पड़ता है सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार, जय माता।